आओ प्यारे भैया बहनों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ भारतीय वसंत गीति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित झालकी वल्लभ शास्त्री के गीत संग्रह काकली से संकलित है। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी भावना के सामने कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वीणा को बजाने के लिए सरस्वती को प्रार्थना करता है। कवि कहता है कि हे वाणी, तुम नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली अर्थात कोयल की आवाज़ वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। हे वाणी सरस्वती, तुम नवीन वीणा को बजाओ। बहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिनात्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति मावलोक्य मधु माधवी नाम निनादय। कलिनात्म जाया, कलिंद धन आत्म जाया संधि विच्छेद है। पंक्तिम मवलोक्य का संधि विच्छेद पंक्तिम धन अवलोक्य। यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित हवा के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे सरस्वती, तुम नवीन वीणा को बजाओ, तुम नवीन वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतोष चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम निनादेय। मलय मारुतोष चुंबिते संधि विच्छेद मलय मारुतः चुंबिते स्वनंतिम धन ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम धन अलीनाम। मलय पवन से स्पृष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती, तुम नवीन वीणा को बजाओ, तुम नवीन वीणा को बजाओ। तब लतानाम सुमम शांतिशीलम चलेत उच्चलेत कांत सलीलम सलीलम तवा कर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे, नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे वाणी, हे सरस्वती, तुम नवीन वीणा को बजाओ, तुम नवीन वीणा को बजाओ। निनादय नीतराम वादय, गुंजित करो बजाओ। मृदुम चारु मधुरम कोमल ललित नीति लीनाम सुंदर नीति संलग्नाम, सुंदर नीति में लीन। मंजरी आम्र कुसुमम आम्र पुष्प पिंजरी भूतमाला पीत पंक्तयः, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ सुशोभित हो रही है। लसंती शोभनते सुशोभित हो रही है। इह अत्र यहाँ सरसः रसपूर्णः मधुर रसालः आम्रः आम के पेड़। कलापः समूह समूह काकली कोकिला नाम ध्वनि ही कोयल की आवाज़। सनीरे सजले जल से पूर्ण समीरे वायु हवा में। कलिंदात्म जाया कलिंद धन आत्म जाया यमुनाया यमुना नदी के। सवानीर तीरे वेद संयुक्ते तटे वेद की लता से युक्त तट पर नताम नति प्राप्ताम झुकी हुई मधु माधवी नाम मधु माधवी लता नाम मधुर माल्टी लताओं का। ललित पल्लवे मनोहर पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पुष्प पुंजे पुष्प समूहे पुष्पों के समूह पर। मलय मारुतोष चुंबिते मलयानिल सम स्पृष्टे चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मंजू कुंजे शोभन लता विताने सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। स्वनंतिम ध्वनिम कुर्वंतिम ध्वनि करती हुई ततिम पंक्तिम समूह को प्रेक्ष्य दृष्टवा देखकर मलिनाम कृष्णवर्णाम मलिन अलीनाम भ्रमराणाम भ्रमरों के
सुमम कुसुमम पुष्पको शांतिशीलम शांतियुक्तम शांति से युक्त उच्चलेत ऊर्ध्वम गच्छेत उच्चलित हो उठे कांत सलीलम मनोहर जलम स्वच्छ जल सलीलम क्रीड़ा सहितम खेल खेल के साथ आकर्ण्य श्रुतवा सुनकर। सब अभ्यास के प्रश्न का हल करने हैं। एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरब लिखत। कवि ही काम संबोधयति। हिंदी में अर्थ होता है कवि किसको संबोधित करता है। उत्तर में काम प्रश्नवाचक शब्द है, उसको हटा के अपन लिखेंगे कवि ही काम संबोधयति। कवि ही सरस्वतीं संबोधयति। ख कवि ही वाणीं काम वादयितुं प्रार्थयति। कवि ही वाणीं वीणा वादनाय वादयितुं प्रार्थयति। ग कीदृशीं वीणां निनादयितुं प्रार्थयति। मृदु मधुरं च वीणां निनादयितुं प्रार्थयति। गीति कथं गातुं कथयति। गीति मृदुं मधुरं च गातुं कथयति। सरसाः रसालाः कदा लसन्ति। सरसाः रसालाः वसन्ते लसन्ति। अब प्रश्न नंबर 2 पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत। क प्रश्न कवि ही वाणीं किं कथयति। कवि ही वाणीं कथयति प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयन् वीणावादनाय कथयति। ख वसन्ते किं भवति। वसन्ते सरसा रसालाः मधुरमंजरी पिंजरी भूतमालाः ललित भवति। ग सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्चलेत। सलीलम तब वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत उत्कांत सलीलम उच्चलेत। ग कवि ही भगवतीं भारतीं कस्याः तीरे मधु माधवीनां नतां पंक्तिं अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। कवि ही भगवतीं भारतीं कलिंदात्मजायाः तीरे मधु माधवीनां नतां पंक्तिं अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। प्रश्न 3 क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। अर्थात पर्यायवाची शब्द क स्तंभ और ख स्तंभ को मिला करके लिखना है। सरस्वती वाणी। ख आम्रम रसालः। पवनः समीरः। तटे तीरे भ्रमराणाम अलीनाम। प्रश्न 4 अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनां कुरु। संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करनी है। निनादय हिंदी अर्थ होता है बजाओ। अय वाणी मधुराम वीणाम निनादय मधुराम नीनाम वीणाम निनादय। ख मंद मंदम धीरे धीरे। अय सरस्वती भवती मंद मंदम वीणाम निनादय। ग मारुतः हवा मारुतः तीव्रम वहति। ग सलिलम सलिलम निर्मलम अस्ति। अंग सुमनः फूल सुमनः सुंदरः अस्ति। 5 प्रश्न को छोड़ के छठा प्रश्न विलोम पदानि अधोलिखित पदानां विलोम पदानि लिखत। क कठोरम मृदुम कोमलम। कटु मधुर। शीघ्रम मंदम। प्राचीनम नवीनम। अर्वाचीनम। नीरसः सरसः। संधि विच्छेद
नवीनामये नवीनाम धन अये लसंतीय लसंती धन इय कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे पंक्ति मावलोक्य पंक्तिम धन अवलोक्य मलय मारुतोश्चुंबिते मलय मारुतः चुंबिते स्वनंतीं ततिम प्रेक्ष्य स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम मलिनाम धन अलीनाम चलेदुच्चलेत कांत सलीलम चलेत धन उच्चलेत कांत सलीलम तवाकर्ण्य तव धन आकर्ण्य वीणा मदीनाम वीणाम धन अदीनाम। इस पाठ के जो लेखक है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, इनकी एक पुस्तक है जो गीत का संग्रह है जिसका नाम है काकली। उससे ये पाठ भारतीय वसंत गीति लिया गया है। इस पाठ के अंदर पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार प्रभावित हो सकती है, ऐसी भावना को सबके सामने कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती की वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना की गई है। यह पाठ प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए माँ शारदा के समक्ष वीणा को बजाने का आग्रह करते हुए जो ये प्रकृति है हमारे लिए जो सुंदर शोभायमान हो रही है, इसके बारे में इस पाठ में वसंत ऋतु के बारे में वर्णन करते हुए पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा इस पाठ में वर्णन किया गया है। साथ ही प्रकृति की जो जो विशेषताएं हैं उन सभी विशेषताओं का वर्णन करते हुए माँ शारदा को प्रार्थना करते हुए पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री इस पाठ में वर्णन कर रहे हैं कि हे प्रकृति, तुम हम सबका कल्याण करो और आगे भी हम सबको आपके सानिध्य में इस प्रकृति का सुख मिले, ऐसा पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हम सबसे निवेदन कर रहे हैं। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के छायावादी युग के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये संस्कृत के रचनाकार एवं उत्कृष्ट अध्येता रहे, अर्थात संस्कृत के जाने माने विद्वान रहे हैं। बचपन में ही शास्त्री जी की काव्य रचना में प्रवृत्ति बन गई थी। जब ये छोटे उम्र के थे तभी इन्होंने कविताओं का निर्माण करना, संस्कृत ग्रंथों की रचना में इनकी रुचि थी और इन्होंने छोटी उम्र में ही संस्कृत के काव्य की रचना प्रारंभ की। अपनी किशोरावस्था में ही इन्हें संस्कृत कवि के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। जब इनकी उम्र 15 साल की थी, किशोर हो गए, तब इनको ये संस्कृत की कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। 19 वर्ष की उम्र में इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह काकली का प्रकाशन हुआ। जो इन्होंने ग्रंथ, जो ये भारतीय वसंत गीति पाठ लिखा, जिस ग्रंथ से संकलित किया काकली, उसका इस कविता संस्कृत कविता का संग्रह इन्होंने केवल जब ये 19 वर्ष के थे तब से इसका प्रकाशन इन्होंने किया था। शास्त्री जी ने संस्कृत साहित्य में आधुनिक विधा की रचनाओं का प्रारंभ किया। इनके द्वारा संस्कृत के अनेक गीत, गज़ल और श्लोक आदि विधाओं में लिखी गई संस्कृत की कविताएं बहुत लोकप्रिय हुई। इनकी संस्कृत कविताओं में संगीत से युक्त और लय की विशेषता ने लोगों पर अनोखा प्रभाव डाला, जो आज भी हम सब के लिए लंबे समय तक याद करने योग्य हैं, हम सब के लिए याद करने योग्य हैं। धन्यवाद। सभी भैया बहन ध्यान करें, नवमी के सभी भैया बहन, जो अपन ने पहला पाठ भारतीय वसंत गीति ही का अध्ययन किया है हिंदी अनुवाद सहित अन्वय सहित, इस निमित्त इसके जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं, अभ्यास के प्रश्न नंबर 1, एक पद में उत्तर देना है। एक के क से लेकर अंग तक एक पद में उत्तर आपको गृह कार्य में करना है। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द को हटा करके पूरे वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना है। तीसरा प्रश्न, क और ख स्तंभ दिए हुए इनमें से मिलाना है और मिला करके जो सही उत्तर है उसके आगे उसका सही उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 4,
जो प्रश्न है इनमें संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करनी है। संस्कृत भाषा में वाक्य अर्थात जो शब्द लिखे हुए हैं इनका हिंदी अनुवाद करना, हिंदी अर्थ लिखना और हिंदी अर्थ के साथ में संस्कृत में वाक्य बनाना, छोटे वाक्य बनाना जो सरल हो, बड़े वाक्य न बनाए। प्रश्न नंबर 5वां जो हमने पहला श्लोक पढ़ा है, नीनादे नवीनामय वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनादे। ये जो पहला श्लोक है इसका हिंदी भाषा में हिंदी अनुवाद गृह कार्य में करना है। प्रश्न नंबर 6 अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत। विलोम शब्द इसके आगे संस्कृत में लिखने हैं। ये जो क से लेकर अंग तक जो संस्कृत में विलोम शब्द लिखे हुए इनके विलोम शब्द कठोरम का विलोम शब्द कटु शीघ्रम प्राचीनम नीरसः के संस्कृत में विलोम शब्द लिख करके गृह कार्य में इन प्रश्नों को हल करना है। धन्यवाद। सभी भैया बहन ध्यान करें, आगे भी इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेगी। हम तन मन लगा करके हमारे माता पिता और गुरुजनों का और विद्यालय का ध्यान रखते हुए अनवरत आगे भी अध्ययन करते रहेंगे और गुरुजनों और विद्यालय और माता पिता का नाम आगे रोशन करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वंदे मातरम।